स्वागत है बेटा आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई जो भी हमारा पावर है या एक्सपोनेंट है उसको हम किस तरह शो करते हैं। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है बच्चा, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बच्चों, हम बात करेंगे संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने की या एक्सप्रेस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप को बेटा इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, मानक रूप और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो किस तरह हम संख्याओं को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। बच्चा ये ध्यान ही रखना बेटा, एक तो दो तरह की संख्याओं को हम करेंगे, एक तो बहुत बड़ी वेरी लार्ज वेरी बिग, ठीक है बेटा, एक बहुत स्मॉल बहुत छोटी संख्या। तो दोनों को हम जो है मानक रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यदि हम बड़ी संख्याओं की, कि भाई बड़ी संख्याओं को हमें मानक रूप में किस तरह दर्शाना है या हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं। बेटा देखिए, प्रथम पूर्ण संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं, यानी जो नंबर दिया हुआ है उसका जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा, प्रथम पूर्ण संख्या होगी, उसके तुरंत बाद फर्स्ट नेचुरल नंबर के तुरंत बाद हम डेसिमल लगाएंगे। ठीक है बेटा। सेकंड क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतने 10 की पावर n होगी, यानी हमने डेसिमल पुट कर दिया बेटा पहले नेचुरल नंबर के बाद, उसके बाद जितने डेसिमल के बाद हमारे नंबर होंगे उतने ही हम 10 की पावर n लिखेंगे। n का मतलब हो गया वो नंबर जो हमारे डेसिमल के बाद थे। ठीक है बच्चा। तीसरा काम हम क्या करेंगे, प्राप्त संख्या को k इंटू 10 की पावर n के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, जो भी हमें संख्या प्राप्त होगी उसको k इंटू 10 की पावर n के रूप में व्यक्त करेंगे। तो बेटा यहां पर हम उदाहरण लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, ये इतनी बड़ी संख्या है कि हम पढ़ नहीं सकते। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रथम पूर्ण संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं। चलो साहब, हमने क्या किया, प्रथम पूर्ण संख्या के बाद डेसिमल लगा दिया, बाकी नंबर एज इट इज हमने उतार लिए। ठीक है बेटा, बाकी नंबर एज इट इज उतार लिए, हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतनी 10 की पावर n होगी। डेसिमल के बाद नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 नंबर है, यानी क्या हो जाएगा 1.5। अब बेटा देखिए, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम इंटू 10 की पावर n लिखेंगे तो होगा तो नंबर 11 है, अगर डेसिमल के बाद तो आएगा तो 11 ही बेटा, बट यहां पे जो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो जरूर लिखने पड़ेंगे। तो हमारा 5 नेचुरल नंबर है, हमने लिख दिया। ठीक है बेटा। तो अब देखिए 10 की पावर 11 हो गया बेटा। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले हमने डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद वो नंबर पूरे लिख दिए। लिखने के बाद हमें क्या किया, आप सीधा भी कर सकते हैं, ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे सेकंड एग्जांपल हम लेके चलें, यहां पे देखिए हम क्या करेंगे, पहला काम वही करेंगे, प्रथम पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। तो 1 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। अब हमने काउंट, बेटा मैंने कहा था आपको नेचुरल नंबर तो जरूर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये 1 2 3 नेचुरल नंबर है, 3 लिख दो, 4 9 और 6 इंटू 10 की पावर, अब इसको काउंट कर लो, डेसिमल के बाद कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, 10 की पावर 11। ठीक है बच्चा। यहां पे देखिए सेकंड एग्जांपल को देखिए, यहां पे देखिए बेटा 3 है, 3 के बाद कोई भी हमारी नेचुरल नंबर नहीं है, अपूर्ण संख्या नहीं है, तो हम सीधा क्या करेंगे, 3 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, तो ये 3 इंटू 10 की पावर 8 हो गया। अब बेटा बात करते हैं अपन फोर्थ एग्जांपल की, यहां पे वही काम करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट, अब देखो पहले ये नेचुरल नंबर है तीनों, तो इनको तीनों को लिख लेंगे 186 इंटू 10 की पावर, अब काउंट यहीं से करना है बच्चा आपको, जहां हमने डेसिमल लगाया उसके तुरंत बाद, तो 3 के बाद डेसिमल लगाया था, तो 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 10, तो 10 की पावर 10।
इस तरह से हम जो है बिग नंबर जो भी होता है, हमारी बड़ी संख्या जो भी होती है, उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो, फिर और एग्जांपल करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। हाँ तो बेटा बात करते हैं सेकंड थिंग की। सेकंड चीज क्या है, यदि संख्या छोटी हो या दशमलव में हो तो क्या करना है। तो बेटा हमें थोड़ा सा सावधानी से देखना है इसको। अगर संख्या छोटी हो, बहुत ज्यादा छोटी हो, तो हमें क्या करना है, जैसे एक पेपर है हमारा कॉपी का, उसकी मोटाई, उसकी अगर मोटाई की बात करें तो बहुत नगण्य होती है, तो फिर उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं। बेटा देखिए इसमें क्या स्टेप करेंगे, सर्वप्रथम हम दशमलव को साधारण भिन्न में बदलते हैं। मैंने वीडियो के माध्यम से, वीडियो में पिछला जो भी वीडियो था उसमें मैंने ये अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि हम डेसिमल फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन में और सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। यहां भी हमको यही करना है बेटा, जो भी हमारा डेसिमल है, दशमलव है, उसको हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में या साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, फर्स्ट काम ये करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, प्राप्त अंश, अंश का अर्थ क्या होता है बेटा, न्यूमिनेटर। प्राप्त जो न्यूमिनेटर है उसकी जो प्रथम संख्या होगी या प्रथम पूर्ण संख्या या फर्स्ट नेचुरल नंबर जो होगा, उसके तुरंत बाद दशमलव लगाते हैं। उसके तुरंत, फर्स्ट नेचुरल नंबर के तुरंत बाद हमको डेसिमल लगाना है। थर्ड थिंग क्या करना है बेटा, हर यानी डिनोमिनेटर जो भी है उसको ऊपर ले जाके k इंटू 10 की पावर -n, ध्यान रखना, k इंटू 10 की पावर -n के रूप में लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यह ध्यान रखना है कि जब भी छोटी संख्या को हम चेंज करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वहां पे हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में चेंज करना है। ठीक है बेटा, आप देखिए पहला एग्जांपल देखिए यहां पे 0.000007। सबसे पहले इसका सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो देखो बेटा हमारे पास जो भी नेचुरल नंबर है उसको लिख लेते हैं, जैसे 7 ही है, 7 को लिख लिया और अपॉन 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे 1 के पीछे मैं 6 0 लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा 7 अपॉन 10 की पावर 6। अब देखिए, अब इसको हमें कैसे लिखना है, k इंटू 10 की पावर -n। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये 7 इंटू 10 की पावर -6, और ये ही आंसर है। ठीक है बच्चा। सेकंड देखिए, सेकंड में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, साधारण भिन्न में। तो हमारा जो भी नेचुरल नंबर है, यहाँ 1 और 6 नेचुरल नंबर है तो हम इसको लिख लेंगे। अपॉन में क्या करेंगे, 1 के बाद 1 2 3 4 0 लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारी 4 संख्या है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा 16 अपॉन 10 की पावर 1 2 3 4। अब बेटा देखिए यहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। क्या देना है कि हमने जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था पहले, तब क्या पढ़ा था बेटा कि एक नंबर के बाद डेसिमल पुट करना है। प्रथम जो हमारा नेचुरल नंबर होगा उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे। यहां भी वही करना है आपको। इसको नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, सिर्फ न्यूमिनेटर को याद रखो, अंश को याद रखना है। अंश हमारा क्या है 16, तो 16 है तो हमें एक के बाद डेसिमल पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर 1। क्यों, क्योंकि बेटा एक के बाद हमने डेसिमल पुट किया था, इंटू 10 की पावर -4। ये नीचे से ऊपर गया तो -4 हो गया। अब बेटा क्या आंसर आएगा इसका, देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई में, यानी दोनों के बेस जो है वो इक्वल है, ये और ये दोनों के बेस इक्वल है। तो ऊपर जो हमारा जो बेस जब इक्वल होता है तो हमारा जो घातांक है वो आपस में या तो जुड़ेगा और अगर माइनस में तो घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर, अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा -3, और यही हमारा आंसर है।
ठीक है बेटा। एक्सपोनेंट को ध्यान रखना है आपको, उसको माइनस या प्लस करना है। अब यहां पे देखिए बेटा, थर्ड एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले जो हमारा नेचुरल नंबर है उनको लिख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर है 3, 4, 2 अपॉन, अब देखिए 1 के बाद कितने जीरो लगाऊंगा, तो यहां से काउंट कर लो डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो या तो 12 लगाओ या आप 10 की पावर 12 सीधा लिख दो, या तो 12 जीरो लगाओ या 10 की पावर 12 सीधा लिख दो। ठीक है बेटा। अब बच्चा देखो, अपना डिनोमिनेटर को भूल जाओ, न्यूमिनेटर को देखो, हर को भूल जाओ, अंश को देखो। अंश में हमें क्या करना पड़ेगा, अभी भी उसको, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट के बाद, फर्स्ट नेचुरल नंबर 3 है, 3.42 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है बच्चा, ये हमने अपने अंश को व्यक्त कर दिया। 10 की पावर 2 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अब अपने डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे। जब डिनोमिनेटर को ले जाएंगे तो ये प्लस में ऊपर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में, 10 की पावर -12। ठीक है बच्चा। अब देखिए यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ गई, हमारा जो बेस है वो इक्वल है, तो जो भी हमारा एक्सपोनेंट है या जो भी हमारा घातांक है वो आपस में या तो जुड़ेंगे या घट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चा क्या आंसर आएगा, 3.42 इंटू 10 की पावर, अब देखो 12 बड़ा है, 2 छोटा है, तो 12 में से 2 गया तो क्या बचा, माइनस का 10, और यही होगा आंसर। आ रहा है ना बच्चा समझ में? आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो बेटा अभी हमने सीखा कि भाई किस तरह हम जो यूजुअल फॉर्म है नंबर की, उसको किस तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब बेटा आइए हम सीखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको यूजुअल फॉर्म में वापस कैसे कन्वर्ट करेंगे, या संख्या के मानक रूप को साधारण रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। बच्चा इसके लिए हमें देखो, सबसे पहले यदि हमारा जो मानक रूप है वो इस तरह से है, क्या है बेटा, k इंटू 10 की पावर n, यानी n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मानक रूप में यदि दशमलव के जितनी दशमलव के बाद, ठीक है बेटा, दशमलव के बाद जितनी पूर्ण संख्या उतनी संख्या 10 की पावर n में से n को घटा देंगे, यानी जो भी हमारा एक्सपोनेंट होगा उसमें से जितने डेसिमल के बाद नंबर होंगे उतने नंबर हम कम कर देंगे। ठीक है बेटा। सेकंड काम क्या करेंगे, संख्या का दशमलव हटाकर, डेसिमल हटाकर 10 की पावर n में जितनी n बची है संख्या के पीछे उतने जीरो लगाते हैं। अब देखिए बेटा क्या करना है आपको कि भाई पहले हमने क्या किया, 10 की पावर n में से वो नंबर माइनस कर दिया जो डेसिमल के बाद हमारा नेचुरल नंबर थे। ठीक है बच्चा। उसके बाद जो भी n बचा, जितने भी n बचे उतने हम यहाँ पे उस संख्या के पीछे डेसिमल हटा के जीरो लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, पहला 3.612 इंटू 10 की पावर 8। अब बच्चा सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अगर हम इसको देखें, इस नंबर को देखो, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो इस वे में जो मैंने बताया आपको उसमें सीधा कर दो कि भाई डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो हम इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3612। ठीक है। अब देखो इसमें से 1 2 3 माइनस हो गया तो पीछे 5 बचा, यानी 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, हो गई बेटा कन्वर्ट। अब हमने क्यों माइनस किया, क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसमें से 3 को माइनस क्यों किया बच्चा, क्यों किया, इसका एक रीजन है बेटा। देखिए अब हमारे पास नंबर क्या था, नंबर था हमारे पास 3612 इंटू 10 की पावर 8। बेटा ये जो नंबर है ये डेसिमल नंबर है, इसको साधारण जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3612 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन, देखो 1 के बाद कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चा, इसको कह सकते हैं 3612 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 1 2 3। अब देखिए ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा, घट जाएगी, गुड, तो क्या हो जाएगा 3612 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 3 माइनस। ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा 3612 इंटू 10 की पावर 5 बची,
3 6 1 2 और 5 0 1 2 3 4 5। इसलिए ये हमने सीधा किया है। यहां पे मैंने आपको प्रोसेस समझाया है कि इस प्रोसेस के जरिए हमें यहां पे ये नंबर जो है ये माइनस करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 था तो हमने क्या किया, 8 में से 3 माइनस कर दिया। सपोज अगर यहां पे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता तो हम क्या करते, तो कुछ नहीं करते बेटा। जैसे 10 की पावर 8 है तो हम सीधा 8 0 लगा देते। जैसे अगर नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेके चले, सपोज अगर मैं एक ऐसा ही एग्जांपल आपको बताऊं जिसमें ये नहीं है, सपोज ये नहीं है नंबर। दूसरा एग्जांपल देखिए सेकंड, सपोज ये है 3 इंटू 10 की पावर 7। यहां पीछे कोई भी डेसिमल नहीं है और डेसिमल के बाद कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो बच्चा सीधा कर देंगे 3 और 10 की पावर कितनी है 7, तो 7 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बेटा। अगर डेसिमल के बाद, ध्यान रखना, अगर डेसिमल के बाद कोई भी, ठीक है बच्चा, कोई भी नेचुरल नंबर है तो वो जितनी नेचुरल नंबर की काउंटिंग होगी उनको हम क्या करेंगे, 10 की पावर n में से माइनस करेंगे। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा देखो, अब बात करते हैं अपन सेकंड थिंग की। सेकंड चीज क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, अगर k इंटू 10 की पावर -n हो तो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे +n थी, यहां पे -n है बेटा, ध्यान रखना, k इंटू 10 की पावर -n। अगर -n हो तो हमें क्या करना है, तो सर्वप्रथम घात को पॉजिटिव फॉर्म में बदलेंगे। देखिए बेटा, जिसकी भी नेगेटिव घात होगी अगर उसको हमें पॉजिटिव में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे। तो हमने इसको उल्टा कर दिया तो ये हो गया k/10 की पावर n। मतलब ये जो नंबर था ये यहाँ पे भाग में था, तो सॉरी यहाँ पे गुणा में था, तो यहाँ पे आगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवीजन में आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए अब क्या करना है, सेकंड काम क्या करेंगे, अब प्राप्त भिन्न के हर यानी डिनोमिनेटर में जितने जीरो हैं, अंश या न्यूमिनेटर में उतनी ही संख्या से पहले दशमलव लगा देते हैं। ये दो काम करने हैं। ठीक है बच्चा, अब आइए एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, 3 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है बच्चा, अब यहां पे क्या करना है, सर्वप्रथम उसको पॉजिटिव में लाना है, तो क्या हो जाएगा 3/10 की पावर 7। ये हो गया पॉजिटिव में, इस फॉर्म में बदल दिया। अब देखिए प्राप्त संख्या में अंश में जितने हर यानी डिनोमिनेटर में जितने जीरो हैं उतने ही अंश में संख्याओं से पहले दशमलव लगाएंगे। यहां पे ये ध्यान रखना बेटा, यहां पे आप सीधा भी कर सकते हो, 10 की पावर 7 है, मतलब इसमें कितने जीरो होंगे, 7 जीरो। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, अगर मान लो 10 की पावर 12 है तो कितने जीरो होंगे, 12। अगर 10 की पावर 250 है तो कितने जीरो होंगे, 250। ये ध्यान रखना आपको। यहां पर 10 की पावर 7 है तो कितने जीरो होंगे बेटा, 7। अब हमें क्या करना है, ऊपर 7 नंबर से पहले डेसिमल लगाना है, 7 नंबर से पहले डेसिमल लगाना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, 0 लिख लो, फिर डेसिमल लगा दो। फिर देखो यहां पे नंबर तो एक ही है, हमें नंबर कितने चाहिए, 7। तो कितने शॉर्ट पड़ रहे हैं बेटा, कितने कम पड़ रहे हैं, 6। तो पहले 6 0 लगाएंगे, 1 2 3 5 6 और फिर लिख देंगे 3। अब देखो टोटल नंबर 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी जितने नंबर शॉर्ट पड़ते हैं उतने हम 0 पहले लगा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले वही काम करना है हमको, क्या करना है बेटा, इसको पॉजिटिव में बदलना है। तो ये हो जाएगा 3.02/10 की पावर 6। अब बेटा यहां पे देखिए, यहां पे जो ऊपर हमारा अंश है या न्यूमिनेटर है उसमें पॉइंट आया हुआ है और उसके बाद 2 नंबर है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहां जो हमारी 10 की पावर 6 थी इसको 2 नंबर और इंक्रीज करेंगे, 2 नंबर और बढ़ा देंगे। तो बच्चा क्या हो जाएगा, वो जितने नंबर होंगे उतने यहां पे प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 और डेसिमल को हटा देंगे,
302 अपॉन 10 की पावर 6 थी, 2 नंबर है डेसिमल के बाद, तो 2 बढ़ा दिया, क्या हो गया 8। अब देखिए बच्चा, अब क्या है हमारा यहाँ पे हमारा मतलब 8 नंबर होने चाहिए, लेकिन नंबर 3 है, कितने शॉर्ट पड़ रहा है 5, तो हम क्या करेंगे 0 डेसिमल और फिर कितने 0 लगा देंगे 5, 1 2 3 4 5 और फिर ये नंबर लिख देंगे 302। आ गया बच्चा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड वाला देखिए, वही करेंगे, पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसको हमें पॉजिटिव में बदलना है, तो ये हो जाएगा 4.325 अपॉन 10 की पावर 5। अब यहां पे देखिए बच्चा, हमारा जो अंश है न्यूमिनेटर है उसमें भी डेसिमल है, ये डेसिमल है, और डेसिमल के बाद कितने नंबर है बच्चा 1 2 और 3, यानी कि ये जो 10 की पावर 5 है इसमें हम 3 इंक्रीज करेंगे या 3 बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4325 अपॉन 10 की पावर 3 करना है, तो ये हो गया 8, 5 और 3 8। ठीक है बच्चा, अब क्या होगा आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, 8 होने चाहिए नंबर कितने हमारे पास 4, शॉर्ट कितने पड़ रहे हैं 4 ही है ना, 1 2 3 4, और नंबर टोटल कितने चाहिए 8, क्योंकि नीचे क्या है 10 की पावर 8। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले 4 0 लगाएंगे, तो पॉइंट लगाने के बाद 1 2 3 4, अब ये नंबर लिख दो 4325, हो गया बच्चा। इस तरह से बेटा हम जो माइनस में हमारा n है उसको हम नॉर्मल नंबर या यूजुअल फॉर्म में चेंज करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।